नमस्कार इंडिया। बस हम कुछ ही पलों में शुरुआत कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। Okay, Kaushik sir, I am ready now. ओके, 1 मिनट। हाँ, ओके। नमस्कार इंडिया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के संडे स्पेशल टेक्निकल सेशन विद अवर टेकमैन अनूप गवंडे जी। अ, पिछले तकरीबन 1.5 2 साल से हम शुरुआत हमने की हुई वेबिनार की और सिलसिला चला आ रहा है। बट पिछले तकरीबन मोर देन 1 ईयर से अनूप जी हमारे साथ है, और यही वो पर्सन है, हमारे स्पीकर है या टेक्निकल मैन है, जिन्होंने इनकी वजह से शुरुआत हुई थी ऑन पैसिव इंडिया में, स्पेशली टेक्निकल नॉलेज अबाउट द ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो अभी अनूप जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ये बखूबी जानते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। इनके आने के बाद इंक्लूडिंग मुझे खुद काफी अच्छी तरीके से पता चला ऑन पैसिव कितना बड़ा करने जा रहा है और इसके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होने वाली है, और क्या हमें आगे जाके हमारे बिजनेस में, लाइफ में क्या बेनिफिट करेगा। तो जरूर पूरा का पूरा सुनिए सेशन आज के एंड का। एंड मैं अनूप जी आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज आइए सर एंड शुरुआत करिए एक और धमाकेदार सेशन की। प्लीज वेलकम अनु गवंडी जी। थैंक यू, थैंक यू कौशिक जी। नमस्कार आपको। एक्चुअली सर, आप जितने डेडिकेशन के साथ ये सारे मंच की सारी एक्टिविटी को संभालते हैं, बैकएंड में आपका ही सारा योगदान होता है। और इसी योगदान के थ्रू ये सारे वेबिनार जो है, ये इतने जोश भरे होते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं। तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ जितने पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही साथ दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, आप जितने भी फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव में, और आपके अलावा जो नए लोग आज इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर में। वेलकम टू द फ्यूचर। मैं फ्यूचर यानी भविष्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आज के इस सेशन में हम फ्यूचर की बात करेंगे, हमारे आने वाले कल की बात करेंगे, हम हमारे भविष्य की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो एक नए टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट जगत पर एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है। उस कंपनी का नाम है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो इंटरनेट जगत पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम इतने दिनों से ऑन पैसिव में, इतने सालों से ऑन पैसिव में जुड़े हैं, फिर भी हम इतने मोटिवेटेड क्यों हैं, क्यों हम इतने पॉजिटिव हैं। ये सारी चीजें जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड, हमारे माइंड में ये चलने लगती है कि भाई क्यों हम ऑन पैसिव के साथ आज इतने सालों से जुड़े हैं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है, और हमें हमारे भविष्य के साथ जुड़े रहना है। आज के इस सेशन में मैं टेक्निकल थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है, आप सभी लोग जानते हैं। जो पुराने फाउंडर्स हैं, जो नए फाउंडर्स हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा अलग रहेगा, उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव रहेगा। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस सेशन को आप एंड तक देखिए, और इस सेशन से आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि ऑन पैसिव कितना बड़ा एक बिजनेस है, और कितनी ऊंचाइयों पर आप सभी को ये ऑन पैसिव लेकर जा सकती है। इतनी बड़ी दोस्तों ये कंपनी है। तो आज के सेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये पॉइंट्स स्पेशली ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मैं स्पेशली बोलता हूँ इन पॉइंट्स को। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, तो ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो कुछ दोस्तों 5 पॉइंट्स हैं, और ये जो 5 पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सबसे पहला जो पॉइंट है ये है ऑनलाइन इनकम। इंटरनेट पर कितना इनकम है, इंटरनेट पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, आईबीएम या फिर एप्पल, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग इतना इनकम क्यों करते हैं, और क्या संभावना है इंटरनेट से इनकम करने की, इसे डिस्कस करेंगे हम हमारे पहले पॉइंट में।
हमारा दूसरा पॉइंट होगा बिजनेस ऑन पैसिव को इतना बेहतर बिजनेस क्यों बोला जाता है, क्यों ऑन पैसिव के बारे में इतनी सारी बातें होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट में। हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, आज हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, और आने वाले दिनों में फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम हमारे तीसरे पॉइंट में। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है टूल्स, यानी मार्केट में अभी जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट, और ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट बना रही हैं उन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम हमारे चौथे पॉइंट में। और हमारा पांचवा और सबसे आखिरी जो पॉइंट होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऑन पैसिव में किस तरह से हम एक बिजनेस को देख सकते हैं, ऑन पैसिव से जुड़ने के बाद हमारे जीवन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ऑन पैसिव में हम क्या कर रहे हैं। ऑन पैसिव में बेसिकली हम फाउंडरशिप ले रहे हैं, कौन फाउंडर बन सकता है, किसे फाउंडरशिप दी जा सकती है, ये सारी चीजें, और फाउंडर बनने के बाद हमारा क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ हम यहाँ से उठा पाएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों हम हमारे पांचवे और सबसे आखिरी पॉइंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दुनिया में इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डिस्ट्रप्टिव का अर्थ होता है विध्वंसकारी तकनीक, तकनीक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आए तो पुरानी टेक्नोलॉजी को ओवरकम कर कर मार्केट में अपना एक नया स्थान स्थापित करे, मार्केट में एक नया इनोवेशन क्रिएट करे, उस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया में आज इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रप्टिव है। इसमें से सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तीसरी जो है 3D प्रिंटिंग, चौथी वर्चुअल रियलिटी, और पांचवी जो टेक्नोलॉजी है यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सभी पांचों टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। एआई टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक मशीन को या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जाती है ताकि वो मनुष्य की तरह सारे कार्य कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, जिसे किसी भी मशीन या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी मशीन या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली काम करने की क्षमता उस मशीन में आ जाती है। तो इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो ड्राइवरलेस कार और रोबोट्स आपने देखे होंगे। कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पर रोबोट्स आज यूज हो रहे हैं, और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अभी हमारा फ्यूचर है, और इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है दोस्तों ये सारा बिजनेस मॉडल। तो जब एआई की बात आती है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, तो हमारे मन में ऑन पैसिव की भी बात आती है। दोस्तों डिजिटल टूल्स, कई सारे लोगों ने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, लेकिन कई सारे लोग नहीं जानते कि डिजिटल टूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों डिजिटल टूल्स जो है ना, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस हैं, आपके मोबाइल में जो आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मिलकर कितने सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सारे डिजिटल एप्लीकेशंस हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी जो एप्लीकेशंस हैं, जिसपे हम मैसेजेस सेंड करते हैं, हमारे वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे रील्स बनाते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी एप्लीकेशन जिस पर हम पैसों का लेन देन करते हैं। अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी जी5 जैसे एप्लीकेशन जिस पर हम ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। ये सारे जो एप्लीकेशन हैं, इन्हें आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो हम इस स्लाइड में देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनसे हमने आज तक डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं या इस्तेमाल किए। इस स्लाइड में देखिए कुछ कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें इंटेल है, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कैनवा.com। ये सारी कंपनीज यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कैटेगरी में आती हैं, स्टेटस में आती हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 1 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेती हैं, यानी 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती हैं, उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। सुपर यूनिकॉर्न दोस्तों वो कंपनी होती है जो अपनी शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर 1 बिलियन डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न कहा जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में जो सारी कंपनीज आप देख रहे हैं, ये यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न
श्रेणी में आती हैं। इसमें किसी को 10 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए, किसी को 8 साल लगे, किसी को 5, किसी को 6, तो किसी को दोस्तों 4 साल लगे। लेकिन ऑन पैसिव के बारे में इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषण करता है, उनका बोलना यह है, वो ये कहते हैं कि ऑन पैसिव दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुकी है। दोस्तों यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गूगल और फेसबुक। गूगल और फेसबुक ये इंटरनेट जगत का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। गूगल की अगर बात हम करें तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल ने 55.3 बिलियन यानी 4,14,750 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और एवरेज अगर गूगल के हम यूजर्स की बात करेंगे पूरी दुनिया में, तो 5 बिलियन के आसपास गूगल के यूजर है। और फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक का जो इनकम था 2020 में, वो 86 बिलियन डॉलर था। इंडियन रुपीज में अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाते हैं 6,45,000 करोड़ रुपए। वो दोस्तों क्या खरीदते हैं हम गूगल से, क्या लेते हैं हम फेसबुक से? कुछ नहीं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं गूगल या फेसबुक से। फिर भी गूगल और फेसबुक इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों कर पाते हैं? गूगल और फेसबुक इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों कर पाती है? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड कंपनीज है, इनके एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। और इनके एप्लीकेशंस जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। इसके अलावा एडसन के प्रोग्राम भी चलते हैं, एड्स भी चलाई जाती हैं इनके प्लेटफॉर्म पर। एड्स के थ्रू भी ये कंपनी बहुत ज्यादा इनकम करती है। अब इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों है, इस पॉइंट को हम पहले पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। गूगल और फेसबुक कंपनी, जैसे गूगल एक एप्लीकेशन है, आप क्या करते हैं, सिंपली आप क्रेडेंशियल को टाइप करते हैं, वहां पर आपके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं, फेसबुक को यूज करना शुरू करते हैं। अगर आज फेसबुक को 10,000 लोग यूज कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में अगर फेसबुक को 10 लाख लोग यूज करना शुरू करते हैं, तो फेसबुक को 10 लाख एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार फेसबुक का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, एक ही बार फेसबुक को बनाया गया और फेसबुक को लॉन्च किया गया। डिजिटल एप्लीकेशन में क्या होता है, शुरू में एप्लीकेशन बनती है, बाद में समय के हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं, अपग्रेडेशन होते हैं। और फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक अभी दिन ब दिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती जा रही है वैसे वैसे फेसबुक अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। एक सिंगल एप्लीकेशन को अपग्रेड कर रहा है, बट बाकी सारे लोग अपग्रेड वर्जन यूज करते हैं। यही अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है, जैसे कोई कोई टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स की कार जैसे कि कोई नेक्सॉन, और नेक्सॉन कार की अगर हमारे स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में अगर 10,000 गाड़ियों की डिमांड है 1 महीने में, और आने वाले 6 महीनों में अगर ये डिमांड बढ़कर 1 लाख हो जाती है, तो टाटा मोटर्स को 1 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए लेबर कॉस्टिंग, उसके लिए नए सारे शोरूम्स उन्हें बनाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग का उन्हें खर्च आएगा, नए एम्प्लॉयज उन्हें हायर करने पड़ेंगे, नए इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे। कितनी ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी, तब जाके मार्केट की डिमांड को टाटा मोटर्स पूरी कर पाएगी। बट इंटरनेट पर दोस्तों ऐसे नहीं होता है। इंटरनेट पर जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है, एक ही बार उस सॉफ्टवेयर को बनाती है, बाद में अपग्रेडेशन चलते रहता है। और उसी बनाए गए सॉफ्टवेयर से ये कंपनी हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर साल इनकम अपना बढ़ाते रहती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं इनकम करने की, और इंटरनेट पर जो सारी कंपनीज हैं वो कितना सारा इनकम कर रहे हैं। और आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस वेबिनार के साथ आप जुड़े हैं, ये वेबिनार उसी कंपनी के बारे में आपको बताने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं वो कंपनी भी इंटरनेट पर है, आप सभी लोग इंटरनेट पर हैं। आप लोग एक ऐसी कंपनी के साथ है जो अपने लॉन्चिंग के पहले यूनिकॉर्न हो चुकी है। और इतनी बड़ी कंपनी जब इंटरनेट पर लॉन्च होगी, तो ये कंपनी इंटरनेट जगत पर जो अपना मुकाम जो है वो 110% हासिल करेगी, हासिल कर चुकी है। दोस्तों ये कंपनी की सीईओ है मिस्टर ऐश मुखार है। इनके बारे में ये कहा जाता है ये डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। पिछले 20 सालों का इन्हें डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का अनुभव है। और कड़ी मेहनत से इन्होंने ऑन पैसिव का गठन किया। ऑन पैसिव बनाने की इन्हें क्या जरूरत पड़ी और लोगों को ऑन पैसिव में जोड़ने की, फाउंडरशिप देने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए दुनिया में बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज के साथ लोग जुड़े, बट क्या हुआ कि कई सारे लोग इसमें उतना इनकम नहीं कर पाए जितने इनकम की आशा लेकर वो लोग उसमें एंटर हुए थे।
ये सारी चीजें इन्होंने भी देखी अपने जीवन में, और इन्होंने सोचा क्यों ना भाई मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें सिंपली लोग अगर आ जाते हैं तो वहां पर इतना इनकम तो जरूर करे जितना उनका हक बनता है। और इसके चलते दोस्तों इन्होंने ऑन पैसिव का गठन किया है। ऑन पैसिव 2018 में शुरू हुई। ऑन पैसिव का पहला जो ऑफिस है वो फ्लोरिडा में है, यूएसए में। भारत में 2018 में जब ऑन पैसिव आई तो ऑन पैसिव का पहला ऑफिस बेंगलुरु में था, लेकिन अभी रिसेंटली ऑन पैसिव का जो ऑफिस है वो हैदराबाद में है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये ऑन पैसिव की बिल्डिंग है हैदराबाद की। रियल आईटी कैंपस क्या होता है इस बिल्डिंग को देखने के बाद आप पता चलेगा। और 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, 5 मंजिला पूरी इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। और हाईटेक सिटी में दोस्तों ये हैदराबाद में ऑन पैसिव का ऑफिस है। इस ऑफिस को मैं पर्सनली मैंने विजिट की है, तो मैंने बहुत करीब से सारी चीजें देखी हैं। और ये आईटी स्टाफ है ऑन पैसिव का, ये सारे लोग इतने एक्सपर्ट है कि जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज में इन्हें महारत हासिल है। और कंपनी भी ऐसे ही एक्सपर्ट लोगों को हायर कर रही है। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे तो करियर सेक्शन में आप देख पाएंगे कि कंपनी ने वहां पर जॉब के लिए एड्स भी लगाए हैं। अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप आपकी सीवीज को वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि कंपनी 6 लाख से लेकर 8 लाख, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक पैकेज भी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर रही है। अभी हम बात करेंगे ऑन पैसिव की लीगलिटी की, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि भाई ये कंपनी लीगल है या नहीं है। तो ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजर्स की टीम है ऑन पैसिव की, 16 से 17 अलग अलग लोकेशन में पूरे दुनिया में। ऑन पैसिव का अपना पैन कार्ड है। ऑन पैसिव जीएसटी पे करती है इंडियन गवर्नमेंट को, और यहाँ पे आपको इनवॉइस दिया जाता है। इनवॉइस मीन्स आपको एक बिल दिया जाता है कि आप भी ऑन पैसिव के फाउंडर हो, आपने इतने पैसे ऑन पैसिव में भरे, उसका एक बिल आपको ऑनलाइन आपके मेल पे भी आ जाता है, और जो आपका अकाउंट होता है अकाउंट में भी आप उसे देख पाएंगे। और सबसे जरूरी बात मुझे जो अच्छी लगी, यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है फाउंडर्स यानी ऑन पैसिव के साथ जो लोग आ रहे हैं उनमें और कंपनी में। और इस एग्रीमेंट के थ्रू लीगल दस्तावेजों का गठन होता है। और मेरे अभी तक के अनुभव में ऑन पैसिव दोस्तों पहली ऐसी कंपनी है जिसमें इस प्रकार से कोई लीगल एग्रीमेंट होता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। और ऑन पैसिव की लीगलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑन पैसिव के बारे में मैं पर्सनली एक ही चीज कहूंगा कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो लीगल से भी अधिक लीगल है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि क्यों भाई ऑन पैसिव इस बिजनेस को इतना सक्सेसफुल कहा जाता है, क्यों इस बिजनेस की इतनी सारी बातें होती है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ये सारे एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस है, और ये सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन इंटरनेट पर आने वाले हैं। तो इसे दुनिया से किसी भी क्षेत्र से कोई भी एक्सेस कर सकता है, मीन्स इसे कोई भी वहां से यूज कर सकता है, कोई भी इसे खरीद सकता है। तो इसे बेचने के लिए हमें किसी शिपमेंट की या फिर किसी स्टोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोडक्ट होने की वजह से ऑनलाइन ही इसका सेल होगा। उसके बाद लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, जैसे आयुष मुफारे सर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 90% से भी अधिक है। कन्वर्जन रेट क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक रेशो होता है कि कितने लोग उस कैंपेनिंग के बाद आपके साथ आ जाते हैं। तो इनका जो रेशियो है 95% है। अगर ये किसी प्रोडक्ट का कैंपेनिंग करते हैं तो 95% कस्टमर्स, यूजर्स उस प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं। तो इतना इन्हें अनुभव है दोस्तों अपने फील्ड का। पे स्ट्रक्चर जो है ऑन पैसिव का, यहाँ पर आप रेसिडुअल और पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। पैसिव इनकम की हम हमेशा बात करते हैं कि हम जीवन में एक बार काम करें और उस काम से हमें हमेशा अर्निंग आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैसिव इनकम दोस्तों जनरेट करेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप जब सोते रहेंगे तब भी आपको इनकम आना चाहिए। तो ये पैसिव इनकम की उन्होंने बात कही कि आप ऐसे कुछ काम करके रखिए कि उस काम पे अगर आप ना जाए, उस शॉप पे आप ना जाए, उस बिजनेस पे आप ना जाए, फिर भी उस बिजनेस के थ्रू आपको इनकम आता रहेगा। और ये पैसिव इनकम जनरेट होगा दोस्तों ऑन पैसिव से। आपको कितना इनकम आएगा, आखिरी स्लाइड में, आखिरी इस वेबिनार के आखिरी इसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। इसके साथ सपोर्ट सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या हम किसी सर्विस को लेते हैं तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की रिगार्डिंग हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कस्टमर्स केयर को फोन करते हैं। तो ऑन पैसिव में आपको एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट मिलेगा।
यहाँ पर आप एक टिकट रेस कर सकते हैं या मेल के थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट से जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये कस्टमर सपोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, लाइव चैट के थ्रू और फोन कॉल के थ्रू भी आपको ऑन पैसिव में सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी जो है हमारी ये लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है और ये सारा बिजनेस मॉडल जो है ऑटोमेशन मोड पर चलने वाला है। ऑटोमेशन क्या होता है? एक बिजनेस में कई सारे टास्क होते हैं जो बेसिक लेवल पर कंप्लीट कर पाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे बिजनेस अभी ऑटोमेशन मोड पर जा रहे हैं। बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर जाने के कई सारे फायदे हैं। इसमें क्या होता है? समय की बचत होती है, पैसों की बचत होती है और एक ही डैशबोर्ड पर सारे एप्लीकेशन, एक ही डैशबोर्ड पर सारे कंट्रोल होने की वजह से आप आपके बिजनेस एरिया से बाहर रहने के बाद भी आपके बिजनेस पर एक बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। ये ऑटोमेशन के दोस्तों बेनिफिट्स हैं। सॉल्व रियल इश्यूज ऑन पैसिव में सॉल्व किए गए हैं। रियल इश्यूज क्या होते थे? अभी तक बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई, लेकिन जो लोग यहाँ पर टीम जनरेट कर पाते थे या फिर जो लोग अ, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाते थे या फिर जिन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज होती थी, वही लोग यहाँ पर बड़ा इनकम कर पाते थे। जो लोग शुरू में जुड़ते थे वो लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते थे, बट जो लोग आखिरी में जुड़ते थे वो उतना भी इनकम नहीं कर पाते थे जितना इनकम उन्हें जितने उनका इनकम की चाह लेकर वो इस सिस्टम में आए थे। इस इशू को दोस्तों ऑन पैसिव ने सॉल्व किया है। यहाँ पर सिंपली आप आ जाते हैं। आप कोई बड़ी टीम खड़ी कर पाए या ना कर पाए, आप किसी को जोड़ पाए या ना जोड़ पाए, आप सिंपली ऑन पैसिव में अगर आप एंटर हो जाते हैं तो आप यहाँ पर इतना इनकम तो जरूर करेंगे दोस्तों, जितना दोस्तों आपका हक बनता है और जितने इनकम की चाह रखकर आपने ऑन पैसिव में एंट्री। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑन पैसिव के, ये सारे कस्टमर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड होंगे। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, ये सारी चीजों को देखकर समझकर ऑन पैसिव अपने सारे प्रोडक्ट बना रही है। और सबसे जरूरी पार्ट, पीपल इन बिजनेस। हम जितने भी ऑन पैसिव में लोग जुड़े हैं, जितने भी हम ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, हम इस कंपनी का पार्ट हैं। हम इस प्रोजेक्ट को, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर रहे हैं। हमारी वजह से ये सारा सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो हम इस कंपनी का पार्ट है। जैसे जैसे ऑन पैसिव ग्रो होगी, पर्सनली हम भी ग्रो होते जाएंगे, हमारे इनकम्स भी ग्रो होते जाएंगे, हमारे बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज है नई नई, वो भी हमारे सामने क्रिएट होते जाएगी। क्योंकि ऑन पैसिव बहुत बड़ा विजन लेकर चल रही है। उस विजन को अगर आप देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि हम ऑन पैसिव में एक बिजनेस पार्टनर हैं, ऑन पैसिव के इस कंपनी का हम एक भाग है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ऑन पैसिव को समझना। इस सिस्टम को हम खड़ा कर रहे हैं, इस सिस्टम को हमने डेवलप किया है पिछले 3 सालों से लेकर अभी। अगर आप समझेंगे तो पिछले 3 सालों से इस सिस्टम को हमने खड़ा किया है। आज ये सिस्टम इतना विशाल हो चुका है कि कितने सारे लोग, 12 लाख के आसपास लोग ऑन पैसिव में जुड़े हैं और दिन बर दिन कितने सारे लोग आज ऑन पैसिव में आ रहे हैं एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर। और जो लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो सारे लोग इस बिजनेस का एक हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों हम हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, हमारे भविष्य में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। देखिए, आज से कई समय पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी जो चीजें थी वो मैनुअल तरीके से होती थी। बाद में दोस्तों एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने से सारे काम जो है वो बटन दबाने से होने लगे और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में ऐसा घर किया कि दिन में 2 से 3 बार हम ऑटोमेटिक शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन क्या होता है, परिवर्तन जो है ना, प्रकृति का नियम है। हर समय के बाद चीजें बदलती हैं, हर समय के बाद हमारी जरूरतें बदलती हैं। तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया ने अनुभव किया, क्योंकि हमें नई चीजों की जरूरत थी। तो हमने अपने आप को अपग्रेड किया, हमने नई चीजें खोजी। तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था डिजिटल टेक्नोलॉजी। पिछले 20 सालों से डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे लैपटॉप्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, ये सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी की दोस्तों हमें देन है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी जो दुनिया है वो पूरी डिजिटल हो चुकी है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में किसी भी क्षेत्र में किसी भी मैसेज को हम आसानी से पहुंच सकते हैं, हमारे फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं। कितने सारे ऐसे काम हैं दोस्तों हमारे जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं।
लेकिन मैंने आपको बताया कि परिवर्तन जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। हर समय के बाद एक परिवर्तन आता है, हर समय के बाद हमारी डिमांड बढ़ती है, हर समय के बाद हमें नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आज जो समय है 21वीं सदी में, आज हम 2020 में है और आने वाले दिनों में हमारी जो ज़रूरत है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी फुलफिल नहीं कर पाएगी। क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने आप में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन नाम का कोई फंक्शन नहीं है। और अभी लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं अपने कामों में। अभी लोगों को थोड़ा ऐसा सिस्टम चाहिए जो अपने आप में कार्य करने में सक्षम हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये है एआई टेक्नोलॉजी, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हमारा फ्यूचर है। हम हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के दो मेन पिलर है, एक है मशीन लर्निंग और दूसरा है ऑटोमेशन। मशीन लर्निंग मीन्स मशीन को इतना कैपेबल बनाया जाता है, इतना सिखाया जाता है, तो उसकी मशीन की हिस्ट्री में एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू सारा डेटा जो है उस मशीन में ऐड किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाता है। और ये मशीन इतनी कैपेबल होती है कि नए जो टास्क इस मशीन के सामने आते हैं, उसे भी उस टास्क से वो मशीन सीखती है और उस टास्क से जो सारी चीजें सीखी है उसे अपने डेटाबेस में ऐड करती है। और फ्यूचर में अगर सेम टास्क उसके पास आता है तो उस डेटा को वहां से उठाकर उस टास्क को कंप्लीट करती है। और ये सारी चीजें ऑटोमेशन मोड पर होती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो है दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दोस्तों आने वाले जीवन में नया परिवर्तन आएगा। नए परिवर्तन को हम अ, देख पाएंगे हमारे जीवन में। तो ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का जो अ, जुड़ने जुड़ने का जो सौभाग्य है, ये ऑन पैसिव के थ्रू दोस्तों हमें मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स की। डिजिटल टूल्स क्या होता है? इस सेशन में मैं बात करूंगा कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है और उस प्रोडक्ट को कौन लोग खरीदेंगे, किन्हें उन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इस प्रोडक्ट का क्या आपको यूज होगा, क्या ये प्रोडक्ट आप भी यूज कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें हम यहाँ से आने वाले जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, ये जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों ऑन पैसिव के, ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव के खुद के हैं और हमारे भारत देश में बनाए गए हैं। हमारे भारत देश के विद्वान इंजीनियर्स ने ये सारी चीजें बनाई हैं, ये सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और हमें इस बात का गर्व होता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि ये सारा जो बिजनेस मॉडल है ऑन पैसिव का, मीन जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं ऑन पैसिव की, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों इंटरनेट का। एक इंटरनेट पर एक बिजनेस के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, ये सारी चीजें ऑन पैसिव बना रही है और बहुत मिनिमम प्राइस में ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होगी। आज डिजिटल टूल्स की अगर हम बात करें तो लाखों रुपए देते हैं लोग डिजिटल टूल्स को परचेस करने के लिए, क्योंकि उसके सिवा बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम ऑनलाइन किसी बिजनेस की। तो ये जो प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट, इनका कहाँ पर यूज होगा, इसे थोड़ा हम समझते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों से ये कोविड-19 की जो भारी विपत्ति से हम गुजरे हैं और इसके चलते कितने सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, कितने सारे ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और लोग ये जान चुके हैं कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो भाई चल रहे थे, क्योंकि स्विगी जोमेटो जैसी एप्लीकेशन लॉकडाउन में भी आपके यहाँ फूड डिलीवर कर रही थी। ठीक है, तो लोगों को ये बात समझ में आई। तो लोग भी चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन हम हमारे बिजनेस को लेकर जाए और आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई बिजनेस ना हो। यहाँ पे देखिए, ऑन पैसिव जो टूल बना रही है ये बी टू बी और बी टू सी कैटेगरी में आ रहे हैं। बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, वो लोग यूज करेंगे जिन्हें बिजनेस अपना ऑनलाइन लेकर जाना है। और बी टू सी टूल्स वो लोग यूज करेंगे जो ऑनलाइन लेकर नहीं जा सकते हैं बट उस टूल को यूज कर पाएंगे, यानी बिजनेस टू कस्टमर सारे टूल्स होंगे। तो यहाँ पर कई सारे लोग सोच में गिर जाते हैं कि भाई हमारा तो कोई ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं है, हमारा तो कोई हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे, तो फिर ये टूल्स हम लेकर क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव के। हमें अगर इन टूल्स की जरूरत हो या ना हो, कोई जरूरत नहीं कि इन टूल्स को हम यूज ही करें या फिर इन टूल्स के थ्रू ही हम हमारा बिजनेस खड़ा करें। बिजनेस तो ऑन पैसिव खड़ा कर दे रही है, हम सिर्फ पार्ट है इस बिजनेस का। और ये सारे टूल्स वो लोग यूज करेंगे जिन्हें इनकी जरूरत होगी
मार्केट में कंपेयर करेंगे मार्केट टूल से, तो वाकई में लोगों को लगेगा कि ऑनपैसिव एक बेहतर ऑप्शन है इंटरनेट पर जाने के लिए। आज अगर कोई बिजनेस करना चाहता है इंटरनेट पर, तो सबसे पहले उन्हें अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट आपके ऑनलाइन बिजनेस का एक शॉप समझ लीजिए, ऑनलाइन आपका एक स्टोर, जो इंटरनेट पर लोग गूगल पर जाके लोग सर्च करते हैं। आप देखिए कितनी सारी कंपनीज है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कितने सारी एप्लीकेशंस है, कितने सारी वेबसाइट्स है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन या फिर कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बेची जाती है ऑनलाइन। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर आपको बेचनी है, तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और वेबसाइट अगर बनानी है, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आती है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन दोस्तों आपके इंटरनेट पर जो आपने एक आपका शॉप क्रिएट किया है, आपने आपका जो बिज़नेस क्रिएट किया है इंटरनेट पर, उसका नाम, उसे कहा जाता है डोमेन। और होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग वो स्पेस होती है, वो जगह होती है, जहाँ पर आप आपके डेटा को रखते हैं इंटरनेट पर। जब तक आप डोमेन और होस्टिंग नहीं खरीदेंगे, तब तक आप आपका बिज़नेस ऑनलाइन लेकर नहीं जा सकते हैं। तो गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर, कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डोमेन और होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद आपका बिज़नेस ऑनलाइन खड़ा होता है। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद ही आपकी कोई वेबसाइट बनती है। डोमेन और होस्टिंग के रेट की अगर हम बात करें, तो 6,000 से 7,000 रुपए तक आपको डोमेन और होस्टिंग मिलता है 1 साल के लिए। अगर आप उसे 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, उसे 9 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है। बट 1 साल की अगर हम बात करें, तो 6 से 7,000 रुपए, एक एक राउंड फिगर हम अमाउंट पकड़ लेते हैं कि 7,000 रुपए आपको लगेंगे डोमेन के लिए। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद सबसे ज़रूरी टास्क होता है एक वेबसाइट क्रिएट करना। तो उसके लिए आप किसी वेब डिज़ाइनर को हायर करेंगे और वो आपके लिए वेबसाइट बना देंगे। तो वेबसाइट अगर आप बेसिक वेबसाइट भी आप बनाते हैं, तो 15,000 टू 20,000 के आसपास आपको खर्च आ जाएगा। यानी 20,000 वेबसाइट के और 7,000 रुपीज़ आपको डोमेन और होस्टिंग के, यानी 27,000 यानी 27,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद वेबसाइट तो आपकी बन गई, ठीक है? लोग उसे ढूँढेंगे कहाँ? आपकी वेबसाइट, आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप? आप तो गूगल पे जाते हैं, हम लोग तो गूगल पे जाते हैं। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट को भी लोग गूगल पर ही सर्च करेंगे। और गूगल पर कितनी सारी वेबसाइट एक दिन में अपलोड होती हैं, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी भी कोई वेबसाइट अपलोड हुई है? तो गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी भी एक वेबसाइट अपलोड हुई है, आप इसे भी देखिए और कई सारे यूज़र्स को, कई सारे लोगों को दिखाइए, ताकि लोग मेरी वेबसाइट पे आए, मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को या फिर मेरे इन्फॉर्मेशन को मेरी वेबसाइट से खरीदें। तो गूगल पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मैं सिंपल शब्द में आपको कहता हूँ, गूगल पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट का आपको एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा और उसकी एक प्रोसेस है गूगल पे, उसे कहा जाता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। मीन मीन्स आपके वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के साथ आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके गूगल के जो बोट्स हैं, वो जब सर्च करेंगे तो आपके वेबसाइट पर जो पैरामीटर्स सेट हैं, उस पैरामीटर्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करेगा, लोगों को आपकी वेबसाइट दिखेगी और लोग आपकी वेबसाइट पर आएँगे। इसके बहुत प्रकार हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, वेबसाइट एनालिसिस, ट्रैफिक इंक्रीज, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें एसईओ में आती है। एसईओ एक प्रकार की दोस्तों एडवर्टाइज़मेंट या मार्केटिंग आप इसे कह सकते हैं सिंपल शब्दों में। जैसे कि हमारा बिज़नेस होता है, उसका अगर मार्केटिंग करना है, तो हमें किसी एड एजेंसी के पास जाना पड़ता है। उसी तरह आपको गूगल पे आपके बिज़नेस को या फिर इंटरनेट पे आपके बिज़नेस को अगर आपको मार्केट करना है, तो आपको किसी एसईओ सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और एक एसईओ सर्विस की प्रोवाइडर एक सिंगल कीवर्ड के लिए, मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए लाखों रुपए चार्ज करता है। सबसे अनुरोध है, थोड़ा देर के लिए रुकिए, क्योंकि मे बी कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अनूप सर विल जॉइन इमीडिएटली। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।
पल्लवी, जब तक सर ज्वाइन होते तब तक तुम ही कुछ बता दो। श्योर हरप्रीत, थैंक यू। एज ऑफ आप सभी ने अभी देखा है कि ऑन पैसिव का जो व्यू पॉइंट है, जिस तरीके से हम लोग आगे देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, और उसी के हिसाब से अभी के जितने सारे जो हम लोगों के जर्नी रहे हैं, उसके पूरे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा था। एज ऑफ आज के अभी तक जितने सारे चीजें ऑलरेडी यस अनूप सर आ गए हैं, अनूप सर ने बोले हैं। आगे उनके जितने सारे रहेंगे बाकी सारे, प्लीज सर कंटिन्यू। वेलकम सर, वन सेकेंड। सर स्क्रीन विजिबल है? ओके। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैं थोड़ा उनसे बाहर हो चुका था। हम बात कर रहे थे एसईओ की। एसईओ दोस्तों एक ऐसी चीज है इंटरनेट पर कि एसईओ के थ्रू ही आपकी वेबसाइट रैंक होती है। कई सारे एसईओ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होते हैं जहां पर आप उन्हें हायर करते हैं और एक सिंगल कीवर्ड के लिए, मींस एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए लाखों रुपए आपको वहां पर चार्ज देना होता है। जिस तरह से हम ऑफलाइन मार्केट में हमारे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट पर भी हमें हमारे बिजनेस को मार्केट करना होता है। उसके लिए कई सारे पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप किसी एसईओ सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो एक सिंगल कीवर्ड के लिए बहुत सारे पैसे आपको देने होते हैं। तो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना भाई मैं एक प्रोडक्ट या फिर ऐसा टूल परचेस कर लूं कि जिसके थ्रू मेरे बिजनेस का एसईओ में, यानी मेरे बिजनेस को मैं अच्छी तरह से एडवर्टाइज कर पाऊं इंटरनेट पर। तो उसके लिए एसईओ का टूल दोस्तों आता है। एसईओ के टूल के वजह से ही इंटरनेट पर आपके बिजनेस को आप मार्केट कर सकते हैं। एसईओ की अगर हम बात करें तो $500 के आसपास एसईओ का टूल आ जाएगा, यानी 30 से 35 हजार रुपए। 27,000 हमारे वेब डिजाइनिंग और डोमेन में गए, और 30,000 जो है वो हमारे एसईओ में चले जाएंगे, यानी 50,000 रुपए तो हमारे यहाँ पर चले गए हम जब वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें और कई सारी चीजें होती है। वेबसाइट थीम चाहिए होती है। वेबसाइट थीम क्या होती है? वेबसाइट थीम मीन्स आपके पूरे वेबसाइट का एक इंटरफेस होता है। जैसे कि हम हमारे किसी दुकान में एक अच्छा सा इंटीरियर करते हैं ताकि लोग वहां पर आए, वहां पर कुछ देर रुके। इसी वजह से इंटरनेट पर जितनी भी सारी वेबसाइट होती है अच्छी थीम बना कर रखती है ताकि लोगों को वो यूजर फ्रेंडली लगे और लोग वहां पर आए, कुछ और चीजें वहां से परचेस करें। उसके बाद पोस्टर एंड डिजाइनिंग, क्योंकि आप फिजिकल प्रोडक्ट तो आप इंटरनेट पर नहीं रख पाएंगे, आपको उसका अच्छा सा डिजाइन बना के रखना पड़ेगा। एक अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए आपको एक डिजाइनिंग का टूल लेना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाने का। ट्रैफिक क्या होती है? जब हम इंटरनेट पर जाते हैं ना दोस्तों, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, बट इंटरनेट पर हम जब जाते हैं तो हमें वहां ट्रैफिक कहा जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू आप आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा पाते हैं। यूआरएल शॉर्टनर एक ऐसे टूल है जहां से आप आपकी यूआरएल को छोटा या बड़ा कर पाते हैं, और यूआरएल के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। कभी कभी यूआरएल बहुत ज्यादा लेंदी होती है तो यूआरएल बीच में टूट जाती है। तो यूआरएल अगर टूट जाती है तो उस प्रोडक्ट की, उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हम मिस कर देते हैं। इसलिए यूआरएल शॉर्टनर टूल बहुत जरूरी है ताकि कम शब्दों में हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए और वहां पे कोई उस लिंक को क्लिक करे और हमारी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो पाए। इसके लिए यूआरएल शॉर्टनर भी टूल्स जरूरी है। ये सारे टूल्स इंटरनेट पर जरूरी हैं। इन सारे टूल्स की अगर मैं बात करूं तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए 80 से 90 हजार या फिर 1 लाख रुपए तक खर्च आता है एक बेसिक वेबसाइट को बनाने के लिए। और उसे हर हर महीने अगर गूगल की रैंकिंग में बनाए रखना है तो आपको मिनिमम इन सारी चीजों के लिए, एसईओ और बाकी सारी चीजों के लिए, आपको 50,000 रुपए तक खर्च करने पड़े। अब ये सारी चीजें ऑन पैसिव बना रही हैं और इतने मिनिमम प्राइसेस में बना रही हैं कि ये सारा जो पैकेज है, यानी ऐसे टूल्स जिसमें सारा इंटरनेट का सॉल्यूशन है, ये सारे टूल्स 250 से लेकर $300 के बीच ऑन पैसिव आपको दे रही है, मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए के बीच।
पूरी दुनिया जो इंटरनेट पर जाना चाहती है, अपने बिजनेसेस को खड़ा करना चाहती है। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई इंटरनेट पर हम जाएं, हमारी वेबसाइट बनाएं, लेकिन टूल्स और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन सारे लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन दोस्तों ऑनपैसिव लेकर आ रही है। और ऑनपैसिव अपने डिजिटल टूल्स के थ्रू पूरी दुनिया में एक ऐसा पैकेज प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें सिंपली वो पैकेज अगर आप बाय करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप ऑनपैसिव के टूल्स को ले पाएंगे। उसका सब्सक्रिप्शन भी है मंथली, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आगे, बट हम टूल्स की अब बात करेंगे। देखिए, पोस्टर डिजाइनिंग का अगर टूल मैं स्पेशली यूज करता हूँ canva.com। canva.com का सब्सक्रिप्शन है जहां पर आप आपके बिजनेस के लिए पोस्टर और डिजाइनिंग बना पाते हैं। तो उसका सब्सक्रिप्शन 500 से लेके 5,000 रुपए महीने तक है। वहां पे बहुत बार हमें किसी फोटो या वीडियो को अगर डाउनलोड करना होता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। canva.com को डायरेक्ट मैं ओडीट के साथ कंपेयर करता हूँ। ओडीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप आपके पोस्टर और डिजाइनिंग बना पाएंगे और आपकी वेबसाइट पर आपके बिजनेस को अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है। आईपी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम जिस जिस वेबसाइट पर जाते हैं उस वेबसाइट पर हमने कब लॉगिन किया, उस वेबसाइट पर हम कितनी बार गए, यहाँ तक कि आपके आईपी के थ्रू आपके सारे एड्रेसेस ट्रैक होते हैं। कल ही मुझे गूगल से एक मैसेज आया, उस मैसेज में गूगल ने पिछले साल मैंने कहाँ कहाँ विजिट की, मैं नागपुर कितनी बार गया और मैं बाकी कहाँ कहाँ पर गया, किस किस होटल में मैं रुका, ये सारी चीजें वहां उस मैसेज में थी और ये सारी चीजें गूगल ने मेरे आईपी के थ्रू ट्रैक की थी। तो आईपी ट्रैकर टूल के थ्रू आप किसी भी ट्रैक कर सकते हैं और इंटरनेट पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों टूल है। अभी अगर हम करंट टूल की बात करें तो इसे मैं कंपेयर करता हूँ व्हाट इज माय आईपी और आईपी स्टैक, ये दो टूल्स है। इन दो टूल्स की अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपी स्टैक का जो सब्सक्रिप्शन है $149 का है, यानी वो मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए के आसपास मिलेगा और इसमें भी आप छह ही प्रकार के जो फीचर्स है उसे यूज कर पाएंगे। ओ ट्रैकर की अगर बात करें तो ओ ट्रैकर 11 फीचर्स के साथ दोस्तों मार्केट में आ रहे हैं। ओ ट्रैकर में जियो फेंसिंग है, जियो लोकेशन है, फ्रॉड डिटेक्शन है और इसमें आप सिंगल और बल्क आईपी को भी ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सबसे अमेजिंग टूल होगा ऑनपैसिव में, ऑनपैसिव का जो इंटरनेट पर आ रहा है और इस टूल की बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और अभी जो करंट जो हमें अपडेट मिले हैं तो इस मंथ में शायद ओ ट्रैकर लॉन्च हो सकता है। ओ ट्रैकर लॉन्च होने के बाद ओ ट्रैकर को आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ऑन पैसिव किस तरह से प्रोडक्ट बना रही है मार्केट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ओ कैप्चर की। ओ कैप्चर सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज की होगा ये टूल, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे छोटे मोटे रील्स आते हैं, वीडियो आते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। कई सारे लोग अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं छोटी मोटी वीडियोस बनाकर फोन के थ्रू या फिर अपने कैमरा के थ्रू। और ये सारे जो वीडियोस बनाए जाते हैं उन सारे वीडियोस को किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया पर अपलोड करने के पहले उन वीडियोस को एडिट करना होता है ताकि उस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका 16 से 17 हजार रुपए या 20 से 25 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है पूरे साल का। और कई सारे लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करते हैं जिसका 5 से 6 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है। इसको मैं डायरेक्ट कंपेयर करूंगा वो कैप्चर को एडोब प्रीमियर प्रो से, फाइनल कट प्रो से, दा विंची रिसॉल्व से, पिनाकल से। और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पावर डायरेक्टर से, काइन मास्टर से मैं डायरेक्टली ओ कैप्चर को कंपेयर करूंगा। जो सारी चीजें आप उस एप्लीकेशन में कर पाते हैं उससे बेहतर तरीके से आप इस एप्लीकेशन में कर पाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन एआई बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये एप्लीकेशन चलने वाली है। तो इसमें आप किसी भी वीडियो को छोटा या बड़ा कर पाएंगे, वीडियो में साउंड और टाइटल को ऐड कर पाएंगे, ग्राफिक्स और एनिमेशन को जोड़ पाएंगे। और ओ कैप्चर के क्लाउड पर आप 30 दिनों तक आपका जो वीडियो है, जो आपका डेटा है, उससे स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो की बहुत हेवी फाइल बनती है, जैसे कि 1080 HD 4K पिक्सल में फाइलें बनती है और ये फाइल बहुत हेवी होती है। तो बहुत सारा कंप्यूटर का आपका जो स्पेस है, मीन जो आपका हार्ड ड्राइव है, उससे बिजी हो जाता है। हार्ड हार्ड ड्राइव आपकी फुल हो जाती है, कंप्यूटर आपका स्लो काम करने लगता है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है इन फाइल्स को। बट ओ कैप्चर में आप इन फाइल्स को ओ कैप्चर के क्लाउड पर स्टोर कर पाएंगे 1 महीने तक,
और डायरेक्टली वहां से किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर आप यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम में आप डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे। और ये सारा जो ये जो प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया वीडियो एडिटिंग का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको ऑन पैसिव जो आपको पैकेज ऑफर कर रही है उस पैकेज में मिलेगा। उसके बाद ओ एकेडमी को डायरेक्टली दोस्तों मैं बायजूस के साथ कंपेयर करूंगा। बायजूस एक ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है। कई सारे लोग 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं बायजूस को, लेकिन ओ एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के बड़े बड़े टीचर्स के साथ आप ऑनलाइन जुड़ पाएंगे, ऑनलाइन आप एजुकेशन ले पाएंगे। और आपका भी कोई कोर्स है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर किसी चीज में आपको एक्सपर्टीज हासिल है, तो आप भी उसमें आपका कोर्स बनाकर वो एकेडमी के माध्यम से शेयर कर पाएंगे, दुनिया को दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ओस्टाफ की। ओस्टाफ एक एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, और ये 2 टाइप में आने वाली है, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए और स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल बिजनेस मीन्स किसी की कोई अकाउंटिंग फर्म है, उसे अपने एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करना है 15 से 20 लोगों का, तो स्मॉल स्केल वो यूज करेगा ओस्टाफ। और कोई और कोई बड़ी कंपनी है जहां पर 500 से लेकर 5,000 कस्टमर्स का अगर डेटा एम्प्लॉयज का अगर डेटा मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें ओस्टाफ के थ्रू कर पाएंगे। बहुत सारे फंक्शंस है ओस्टाफ में, बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें अगर एक मैं सिंपल आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपके कोई एम्प्लॉयज है आपकी कंपनी में और किसी को छुट्टी चाहिए, तो पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन एप्लीकेशन दी जाती थी, लेकिन ओस्टाफ में एक फीचर है जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो डायरेक्टली अपने मोबाइल से एक लीव की ऑर्डर वहां से दे सकता है, मीन रिक्वेस्ट वहां से पेश कर सकता है। जैसे उन्हें 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लीव चाहिए यानी छुट्टी चाहिए, तो वो डालेंगे कि भाई मुझे 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इस महीने में छुट्टी चाहिए और ये उसका रीजन है। वहां पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई आपके घर पे शादी है, या फिर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, या फिर आप कोई या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं छुट्टियों का, या आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो आपको ये रीजन वहां पर देना पड़ेगा। और वो जो मैसेज है ये मैनेजमेंट के पास जाएगा और मैनेजमेंट उसे अप्रूव करेगी। तो इतनी इजी और बेहतर होने वाली है ये सारी चीजें। एचआरएम की टूल की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशन है, 12 से 15 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है एचआरएम का, लेकिन ऑन पैसिव ये सोल्यूशन आपको सिर्फ 250 से लेकर $300 के बीच पूरी दुनिया को देने जा रही है। इसके बाद दोस्तों ओमेल आपको जीमेल पता है, आपको याहू पता है, आपको रेडिट मेल पता है, उसी तरह से ओमेल है। ओमेल में आप आपका एक कस्टम डोमेन बना सकते हैं और इसे आपके प्रोफेशनल यूज के लिए और आपके बिजनेस यूज के लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे कि बिजनेस डोमेन की बात करेंगे तो आपने महेंद्र सिंह धोनी जी की एड सुनी हो, वो बहुत बार कहते हैं कि बिजनेस को अगर प्रोफेशनल लेकर जाना है तो प्रोफेशनल ईमेल लीजिए गोडैडी से। गोडैडी से प्रोफेशनल ईमेल आपको लेना है तो गोडैडी को आपको पैसे देने पड़ेंगे पर्टिकुलर डोमेन के, और ओ मेल के थ्रू आप आपके बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल एक आपका ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आपको एज अ बिजनेस कार्ड में आप उसे दे सकते हैं और उसे प्रोफेशनली आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑन पैसिव के सबसे बेहतर टूल की हम बात करेंगे, वो कनेक्ट। जैसे कि जूम, थैंक्स टू जूम की वजह से हम आपसे कनेक्ट होते हैं हमेशा। और जूम की अगर बात करें तो 7 बिलियन प्लस जूम ने इनकम किया है पिछले कुछ महीनों में, और कई सारे लोग आज जूम के थ्रू सारे अपने वेबिनार्स और मीटिंग्स कर रहे हैं। कोई बड़ी कॉर्पोरेशन, कोई बड़ा कॉर्पोरेशन हाउस हो या कोई एजुकेशनल कोई एजुकेशनल कोई सेक्टर हो या फिर छोटे मोटे जो भी वेबिनार सेमिनार होते हैं, ये सारे जूम के थ्रू होते हैं। आज ये कोविड के समय में सबसे ज्यादा यूज हुआ है जूम का। लेकिन जूम की अगर हम बात करें तो जूम का सब्सक्रिप्शन अगर आप 100 लोगों के लिए लेते हैं तो 40 मिनट तक आपको फ्री मिलता है। अगर आप उसे 1000 लोगों तक लेना चाहते हैं तो $149 का जूम का सब्सक्रिप्शन है 1000 लोगों का, और 10,000 लोगों के लिए लेना है तो $6,490 आपको देने पड़ते हैं जूम को 1 महीने के लिए। लेकिन ओ कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेट्स जुड़ पाएंगे, और ये भी प्रोडक्ट आपको उसी पैकेज में मिलने वाला है 250 से लेकर $300 के बीच। और ओ कनेक्ट की सबसे बेहतर मैं आपको बात बताऊंगा कि ओ कनेक्ट में ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसा फीचर है, जिसमें कई सारे अलग भाषा से जुड़े लोग अपनी भाषा में जुड़ पाएंगे और कई सारे लोग उसे अपनी भाषा में सुन पाएंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पर
हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर कोई चाहता है उसे इंग्लिश में सुन पाना तो इंग्लिश में सुन पाएगा, और मैं अगर यहाँ पर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो कोई चाहता है उसे मराठी, गुजराती या फिर तमिल में सुनना चाहता है तो उस लैंग्वेज में वो सुन पाएगा। तो ओ कनेक्ट दोस्तों एक ऐसा टूल है ऑन पैसिव का, सारी दुनिया और ओ कनेक्ट पर शिफ्ट होने वाली है, और आने वाले दिनों में सारे सेमिनार्स वेबिनार्स आप ओ कनेक्ट पर लाइव देखेंगे। दोस्तों ऑन पैसिव की हम बात करें तो इस बिजनेस मॉडल को सिंपली 4-5 शब्दों में हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई फॉर ट्रैफिक फॉर एवरीवन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ट्रैफिक यहाँ पर अवेलेबल होगा, और मनी फॉर ऑल, यहाँ पर जो लोग जुड़ेंगे उन सभी के लिए यहाँ पर पैसा होगा। तो ये सारे अक्षर मिलकर एक शब्द बन जाता है जिसका नाम है कैटमो। ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो इस शब्द को समझिए, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक फॉर ऑल, मनी फॉर ऑल। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन किया, इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई ऑन पैसिव क्या कर रही है मार्केट में, और ऑन पैसिव किस तरह से प्रोडक्ट बनाने जा रही है मार्केट में, जो प्रोडक्ट है अभी उनमें और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ठीक है ये सारी चीजें बढ़िया हैं, बट हम जो यहाँ इस वेबिनार में बैठे हैं सुन रहे हैं आपको सर, तो हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपली ऑन पैसिव आपको फाउंडरशिप ऑफर कर रही है। ऑन पैसिव आपको एक मौका दे रही है कि ऑन पैसिव में आप एज अ बिजनेस पार्टनर एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो एंट्री होगी ना आपकी, ये सिंपल $97 प्लस जो $5 टैक्स है, अभी आई थिंक 8,900 रुपए लग रहे हैं। 8,900 की ये फाउंडरशिप ऑन पैसिव में आपको लेनी है, और जब तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होती है तब तक होल्ड करना है। और सबसे जरूरी बात, ऑन पैसिव में फाउंडरशिप लेने के बाद आपको ये मत सोचना है, ये नहीं सोचना है कि भाई बस हमने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ले ली और अभी अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जब तक ऑन पैसिव कंपनी लॉन्च नहीं होती है तब तक आप आपका जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका आपका बिजनेस है या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप करते रहिए। ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद ऑन पैसिव से आपको जो इनकम होगी, उस इनकम को देखने के बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको दूसरा कुछ काम करने की जरूरत है या नहीं। बट मैं तो ये कहूंगा कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद आपको इनकम इतना बढ़िया आएगा कि आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होती है तब तक आप आपका जो काम है उसे करते रहिए। ऑन पैसिव की फाउंडरशिप लेकर रखिए। आने वाले दिनों में ऑन पैसिव अपना लॉन्च करेगी, और लॉन्च के बाद ऑन पैसिव आपके लिए वेबसाइट क्रिएट करेगी, और ये जो मैंने आपके लिए आपको प्रोडक्ट बताए, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये 250 से लेकर $300 के बीच में आपको मिलेंगे, और ये प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं आपके लिए एक बार। ये पैसे आपको आपके पॉकेट से देने हैं एक बार। और ये जो पैकेज आप ले रहे हैं $300 का, 250 से लेकर $300 का, ये सब्सक्रिप्शन बेस पर पैकेज आपको मिलेगा। मीन्स हर महीने आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हर महीने आपको इसे लेना पड़ेगा, लेकिन पॉकेट से पैसे आपको पहली बार ही देने पड़ेंगे। नेक्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ऑटोमेशन मोड पर आपका जो इनकम यहाँ से जनरेट होगा वहां से वो रिड्यूस हो जाएगा। इनकम कितना जनरेट करेंगे आप, इसका मैं नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो नंबर मैं भी नहीं जानता। बट इतना समझिए कि आप यहाँ से इतना इनकम करेंगे कि आपके सारे सपने आप यहाँ से पूरे कर पाए। आपके आपके खुद के नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों के सपने आप यहाँ से पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे कंपनी से जुड़े हैं दोस्तों जो इंटरनेट पर है, इंटरनेट पर अपना नया मुकाम हासिल कर चुकी है। 12 लाख लोगों से की बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में, एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में उतर रही है, जो टेक्नोलॉजी आज पूरे दुनिया की नीड है, आज हमारा फ्यूचर है। और आज हम ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, तो हम गर्व से कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो लाइफ है 110% सिक्योर होगा। अब कई सारे लोग यहाँ पर कुछ बातें भी बोलते हैं कि कई दिनों से, कई सालों से आप बोलते हैं कि भाई ऑन पैसिव लॉन्च होगी, लॉन्च होगी, लॉन्च होगी, ये होगा वो होगा, बट हो क्यों नहीं रही है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को समझिए, आप समझिए इस प्रोजेक्ट को, आप समझिए इस डेडिकेशन को, आप समझिए अपने आप को, आपके धैर्य को आप समझिए। आप कितने दिनों से आपने धैर्य रखा है ऑन पैसिव में, और हमें कितने दिन धैर्य रखना है। और हमें हमारे सपनों के लिए धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारा
बिजनेस जनरेट होगा, ये बिजनेस आपके लिए नहीं, आपके आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा वैल्यूम क्रिएट करके देने वाला है। उसके लिए हमें होल्ड तो करना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होती है। और अभी जो अपग्रेड आए हैं नए, अभी जैसे कि मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि जस्सी पाजी ने कहा था कि 90 डेज में ऑन पैसिव मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट कर रही है, बट ऐश सर ने कहा कि 60 डेज में ही हम मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ओ ट्रैकर जल्दी आ रहा है, ओ वॉलेट अभी आने में है। ओ वॉलेट का जो टेस्टिंग होगा वो बोनस के थ्रू होगा। मीन्स ओ वॉलेट जब आता है तो ओ वॉलेट का टेस्टिंग पैसों से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसों की लेन देन करने वाला एक एप्लीकेशन है। तो जब ओ वॉलेट का टेस्टिंग होगा तो बोनसेस भी वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ऑन पैसिव बहुत सारी चीजों पे काम कर रही है, जैसे कि डेटा सेंटर्स और ये सारी चीजें। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब हम एक एक टास्क कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यार हमें कुछ नए टास्क भी हमारे सामने आए हैं, तो उन टास्क को कंप्लीट करने में हमारा समय चला जाता है। तो ऑन पैसिव दोस्तों आपका फ्यूचर है। इतने दिनों से आप ऑन पैसिव के साथ हैं, मैं भी इतने दिनों से ऑन पैसिव के साथ हूँ। मैं बिल्कुल भी निगेटिव नहीं हूँ, मैं कभी निगेटिव चीजें सोचता नहीं हूँ और ना ही मैं किसी निगेटिव वीडियो को देखता हूँ। ऑफिशियल जो अपडेट्स आती है उसे देखिए और ऑन पैसिव के साथ इतने दिनों से आप धैर्य से खड़े रहें। आने वाले दिनों में ऑन पैसिव आपके जीवन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगी। और ये उन लोगों के लिए मौका है अभी फाउंडरशिप लेने का, क्योंकि फाउंडरशिप आने वाले दिनों में अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाते हैं और बोनसेस आने शुरू हो जाते हैं तो ये फाउंडरशिप बंद हो जाएगी। तो अभी जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस वेबिनार के साथ आए हैं, वो जरूर यहाँ पर अपना डिसीजन लें। $97 यानी 8,900 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। और ये जो अमाउंट है ये देने के बाद आप यहाँ पर फाउंडर बनेंगे। फाउंडर बनने के बाद आपकी लाइफ यहाँ पर जरूर चेंज होगी। और यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि आप फिर ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ $97 मीन्स जो इंडियन रुपीज में 8,900 होते हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे देखिए, ऑन पैसिव कंपनी में ये पूरा पैसा होल्ड है। अगर ऑन पैसिव लॉन्च होने तक दोस्तों यहाँ पर आपको रुकना है। अगर बीच में आपको लगता है कि भाई मेरी गलत जगह पे कुछ 8,900 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो आप कंपनी को एक मेल कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपना रिफंड भी ले सकते हैं। पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों जो आपको रिफंड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि ऑन पैसिव अपने सारे विजन को लेके कितनी ज्यादा सीरियस है। हम सारे फाउंडर हैं और ये हमारा बिजनेस है, हमने खड़ा किया है इतने दिनों से। कोई भी अगर अगर कुछ दो शब्द बोल देता है तो हमें उन शब्दों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर हमें निगेटिव नहीं होना है। हमें डटे रहना है हमारे बिजनेस के साथ, क्योंकि ये बिजनेस हमने छोटे से इतना बड़ा किया और आने वाले दिनों में ये इतना विशाल होगा कि यहाँ से हमारे सारे सपने हम जरूर पूरे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर टीम बनानी जरूरी है, हमें लोगों को जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। या आप यहाँ पे आप सिंपली सिंगल आ जाते हैं, आप सिर्फ ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आने वाला इनकम है वो दोस्तों तय है। तो इसी के साथ आप सभी को मैं अलविदा कहना चाहता हूँ और आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरा प्रेजेंटेशन इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू कौशिक जी। हेलो। आई थिंक कौशिक सर नहीं है। ओके, तो ओवर टू हरप्रीत मैम। हरप्रीत मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू अनूप जी, ग्रेट। आपका सेशन तो ना, मतलब सबको इंतजार होता है आपके सेशन का कि कब अनूप जी आएंगे और कब सेशन लेंगे। बहुत मिस करते हैं आपके सेशन, लेकिन जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो। एक एक चीज को आप बताते हो, एक एक टूल्स के बारे में बताते हो, तो वाकई ना बहुत ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन होता है। तभी हमारे को दिल में छू जाता है आपका प्रेजेंटेशन। सब दुनिया, मतलब हम अगर इंडिया की बात करें तो सब लोग आपके सेशन को देखने के लिए ना बहुत बहुत एक्साइटेड होती है। आज मैंने भी अपने कुछ न्यू फाउंडर्स को आज की लिंक शेयर करी थी कि आप लोग जरूर आज का वेबिनार जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारे अनूप सर का वेबिनार है। अनूप सर का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं सर्च भी करी थी कि जिनको मैंने लिंक दी थी क्या वो है, तो वो
मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो लोग कंटिन्यू आपका सेशन सुन रहे थे, उनकी तरफ से सर मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। एंड आज हमारे बीच जो भी नए फाउंडर्स जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन सुनने के बाद किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क्स वाला साइन तो अब रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब भी कुछ चीज मतलब बताते हो, टूल्स के बारे में बताते हो या कैसे ट्रैफिक आएगा हमारे इसमें वो बताते हो, तो हर एक चीज ना क्लियर हो जाती है। तो वाकई आपका सेशन बहुत प्यारा होता है सर, बहुत ही बढ़िया होता है। और हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर सेशन लिया कीजिए। और हमारे बीच यहाँ पे नीरज सर हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। नीरज सर, आप आज के इस सेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हरप्रीत जी, आपने मेरे को इनवाइट किया। और नमस्कार सभी फाउंडर्स इंडिया के। अगर कोई मेरे को जानता नहीं है तो मेरा नाम है नीरज दलवी। मैंने ऑन पैसिव में 2018 में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 4 2018। तो तभी से मैं ऑन पैसिव फॉलो करता हूँ और मैं लीडरशिप काउंसिल मेंबर भी हूँ। और अब आज के सेशन के बारे में फैंटास्टिक था। सबसे आई थिंक कोई भी लेमैन होता है उसको समझने में सिंपल पड़ता है, क्योंकि उनका एक्चुअली उन्होंने पहले तो एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट पे कहाँ यानी मॉडल्स कैसे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था फेसबुक का और आई थिंक गूगल का। और डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, और आपको भी मालूम होगा कि इंटरनेट में बहुत पैसा है, और जो भी आप मिलियनियर्स और आप देखते हो वो ज्यादा करके इंटरनेट में बिजनेस बना के ही बने हैं। तो आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है फाउंडर होने का, क्योंकि गूगल ने आपको कभी पूछा नहीं, फेसबुक ने आपको पूछा नहीं। अगर आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है यूनिकॉर्न कंपनी में फाउंडरशिप मिलने का, भले ही अभी कितना 1.2 मिलियन लोग हैं, लेकिन अभी भी मौका है, तो चांस मत गवाइए। दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, टूल्स और फाउंडर, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया। और डेफिनेटली अगर आप एक बात सिंपल है कि आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आपको दो चेंजेस करने हैं। एक तो आपको डिसीजन लेना है, चॉइस बोलते हैं कि मेरे को मेरी लाइफ चेंज करनी है, और दूसरा है कि एग्जीक्यूशन करना है। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप चलो वेबिनार सुन के अच्छा लगा, सो जाओगे, नेक्स्ट टाइम यही सोचोगे कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही चल रही है। तो अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू अनूप जी, और थैंक यू सभी पैनलिस्ट वंस अगेन मेरे को बुलाने के लिए। बैक टू हरप्रीत जी और या कौशिक जी या पल्लवी जी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने सही कहा है कि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो। मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री हूँ। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ऑन पैसिव में आ गए तो आप बिल्कुल जीत गए हैं। तभी यहाँ पे कहा जाता है इन इट टू विन इट। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो आप अपना बिजनेस भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जमाना आज ऑनलाइन का हो गया है। अभी हम बात करें तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, चाहे हम शॉपिंग की बात करें, चाहे हमें राइड्स बुक करनी है, चाहे हमें कुछ खाना हो तो भी हम ऑनलाइन, मतलब कि हर चीज ऑनलाइन हो गई है। तो आप इसे समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। अगर आज आप नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि हमें जमाने के साथ चलना है। अगर हम जमाने के साथ चलेंगे तो हमें कोई हंसेगा भी नहीं। अगर हम सिंपल सी अगर बात करें तो आज हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन है,
तो मैं भी अगर शुरू में मेरे पास से एंड्रॉइड फोन था तो मैं भी हर चीज के लिए डरती थी, चाहे मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना होता था या ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी, तो मेरे में कहीं ना डाउट रहता था कि अरे कहीं पेमेंट गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चले जाएगी, या अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करे तो मुझे गलत प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलेगा, या मतलब बहुत सारे मेरे मन में थॉट्स होते थे। तो बहुत मैं ना यूज नहीं करती थी, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को देखती थी कि वो बिल्कुल मोबाइल उठाते और फटाफट मतलब मोबाइल से सारा काम करते थे। राइड्स बुलानी है, कहीं जाना है, राइड्स बुक कर दी, सब कुछ हो गया। जब मैंने खुद इसको यूज करना सीखा तो मुझे ऐसा लगता था हाय मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं कैसे इसको यूज नहीं कर पा रही थी। अब मेरे लिए इतना इजी हो गया है कि मैं हर चीज, अगर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ, अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं ऑनलाइन, मतलब मेरे लिए कितना इजी हो गया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आज आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो टेक्नोलॉजी को और जमाने के साथ चलना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। हाँ, पल्लवी जी भी हमारे बीच है, तो मैं पल्लवी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज पल्लवी आइए, और आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? एज ऑलवेज जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया है हरप्रीत मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मैम। एंड अनूप सर के सेशन के लिए हर कोई इंतजार करता है, चाहे वो अटेंडीज हो या फिर पैनलिस्ट हो। मैं सभी से आपके बात से पूरे सहमत हूँ। और उसके साथ साथ अभी के जो सिनारियोज है, जिस तरीके से पिछले इस हफ्ते जैसे सर आके हम लोगों को एक नई दिशा दिया है और टीम चैंपियन के जो जगह है उसको एक और एक लेवल अप कर दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे अभी अगर हर एक फाउंडर को हम लोग कोई गाइडेंस प्रोवाइड करें तो एक ही चीज है, हम लोग जिस तरीके से बेसिक लेवल पे जा रहे थे, एकदम स्टार्टिंग पीरियड का अगर मैं बात करूं 2019-20 का, जिस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ 4 पिलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि ऑन पैसिव जो है वो बेसिकली एकदम टूल्स, ऑटोमेशन, ट्रैफिक और इनकम, ये 4 फंडों के ऊपर जा रही है। और आज देखिए हम लोगों ने टूल्स के ऊपर काफी नॉलेज गैदर कर लिए हैं और बहुत आगे चले गए हैं। आज हम लोग जो है अपने ऑनलाइन लाइफस्टाइल को एक ऑटोमेशन की जगह से सोचते हैं। हर एक फाउंडर अपने आप को एक ऑटोमेशन, एक ऑटोमेटिक मोड पे सोच पाते हैं और उसके बाद वो उसी चीज को किस तरीके से अपने पर्सनल लाइफस्टाइल पे इंक्लूड करेगा, इसके ऊपर भी सोचता है। तो एब्सोल्युटली आज के सेशन के बाद जितने सारे नए फाउंडर बनने वाले हैं उन लोगों को एक नया रेवोल्यूशन, एक फैक्ट भी मिल गया है, वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाएंगे बहुत आसानी से, और उसके साथ साथ हम लोग बहुत अच्छे से इसके साथ भी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू हरप्रीत मैम, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। बाकी आपने बहुत सही बात कही है। और कौशिक सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो क्या हम सेशन को क्लोज करें? हाँ जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं हरप्रीत जी। थैंक यू ऑल द लीडर्स, थैंक यू अनूप जी, स्पेशली आपका। यस हरप्रीत जी, लेट्स प्रोसीड। ओके, थैंक यू कौशिक सर। तो फ्रेंड्स, आज का वेबिनार वाकई बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे आशा है कि आप लोगों का आज के वेबिनार में हर छोटी बड़ी चीजें या जो भी छोटा मोटा डाउट्स था वो आज के इस वेबिनार में आपका क्लियर हो गया होगा। एंड मुझे बहुत यकीन है कि आप लोग अपना डिसीजन लेने में ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे और फटाफट अपना डिसीजन लेंगे, और यहाँ पे आप जरूर आओगे तो यहाँ पे आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि हम बहुत बहुत मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन। कल हम फिर मिलेंगे दोनों सेशन में 6:15 एंड 8 PM। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। एंड हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसे करते, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Yes, We so are we need so to in win it it. to win it. अरे अर्चना वेलकम। Thank you so much, Archana ji, and thank you all the leaders for joining us. We are so in it to win it. Good night, Shubhratri, take care. Bye bye.